हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, एनएचपीसी मींस नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और एनएचपीसी के द्वारा ट्रेनीज यानी कि अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि हैं 57। और इस अप्रेंटिसशिप या फिर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2024। वेबसाइट मैंने नीचे दी हुई है www.nhpcindia.com। तो चलिए वीडियो में जानते हैं पूरी इंफॉर्मेशन इस ट्रेनिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलरली जितने भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती हैं वो सारी जो वेरीफाइड है ना, उनकी वीडियोस जो है वो अपडेट की जाती हैं रेगुलर बेसिस पे। तो प्लीज इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट भी जरूर कीजिए। हाँ जी, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एनएचपीसी का जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है रिगार्डिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो देखिए, जो एनएचपीसी लिमिटेड है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक मिनी रत्ना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, मिनी रत्ना है। और अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक आपने की है, तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि देखिए ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो 1 साल का जो है अप्रेंटिसशिप करने आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, साथ में स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा। तो जरूर इसे आप ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आईटीआई जिन्होंने की हुई है उनके लिए अप्रेंटिसशिप का बताया गया है। तो इसमें देखिए, जो अलग अलग ट्रेड्स रिक्वायर्ड हैं वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, सर्वेयर, प्लम्बर, कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग हेल्पर, ठीक है। इन सभी ट्रेड्स में अगर आपने आईटीआई की हुई है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रहेगी 18 से 30 साल के बीच में। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन रहती है, टाइम ड्यूरेशन रहती है, वो रहती है 1 साल, ठीक है। और देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अलग अलग ट्रेड्स के रिगार्डिंग है वो है टोटल 18, यानी कि आईटीआई में अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि आईटीआई की अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो 18 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमा, अगर आपने किया हुआ इंजीनियरिंग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से, ठीक है। तो सिविल से अगर किया है तो 5 रहेंगी ये सीटें, और इलेक्ट्रिकल से 4, जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, उसके लिए भी 4 रहेंगी सीट्स, ठीक है। तो आपका जो डिप्लोमा है वो एक रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा किया होना चाहिए, 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ठीक है। और एज जो रहेगी वो 18 से 30 साल चाहिए। 1 साल की ये ट्रेनिंग होगी, ये तो आप जानते ही हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है। अब जो ग्रेजुएट है इसमें क्या है, या तो आपने नर्सिंग से अपना किया हुआ है ग्रेजुएशन, है ना। तो डिग्री चाहिए है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी से। एज रहेगी वही 18 से 30 साल, 1 साल की ड्यूरेशन, और 2 सीट्स हैं इसमें। होटल मैनेजमेंट से अगर आपने डिग्री की हुई है तो मिनिमम एज है 18 से 30, 1 साल की ड्यूरेशन, और एक पोस्ट रहेगी। और अगर फार्मासिस्ट हैं आप, ग्रेजुएट किया हुआ है ना, आपने बी फार्मा किया हुआ है, 4 ईयर डिग्री, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 इसके लिए पोस्ट्स हैं, और मिनिमम जो एज है 18 से 30 साल है, ड्यूरेशन 1 साल की रहेगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि टोटल 57 जो है सीट्स इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ जो है इसके रिगार्डिंग जो टर्म्स और कंडीशंस दी गई हैं। इसमें स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, जिसमें अमेंडमेंट जो है वो टाइम टू टाइम होती रहती है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर जो रिजर्वेशन है SC ST OBC के लिए, वो भी एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे, जो भी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रहता है। फिर यहाँ पर ना कुछ प्रेफरेंस भी दी गई है कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज ऑफ पार्वती
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी कि जब ये पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया गया था तो उस एरिया से कुछ लोगों को विस्थापित किया गया था, है ना। तो जो लोग मतलब वहां से विस्थापित किए गए थे, तो अगर कोई स्टूडेंट्स जो उन फैमिली से रिलेट करते हैं तो उन्हें पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उन्हें सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। मंडी डिस्ट्रिक्ट के हैं तो थर्ड प्रेफरेंस, और अगर हिमाचल प्रदेश के वासी हैं ना तो उन्हें फोर्थ प्रेफरेंस जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर अब इसमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स जो क्राइटेरिया दिया गया ना, हमने अभी बात की कि जो यानी कि एज ग्रुप वगैरह, तो वो आपने ध्यान से देखना है, और अगर आप उस स्लॉट में आ रहे हैं तो ही आप अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट्स शैल हैव नो क्लेम वट एवर एज टू एनी एक्सटेंशन इन द ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट इन एनएचपीसी, मतलब जितनी ड्यूरेशन की है उतनी ही होगी, अगर बढ़ाना कम करना है तो वो जो है कंपनी के हाथ में ही रहेगा। अब इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो देखिए टर्म्स और कंडीशंस जो है कैंडिडेट को माननी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो बी कंडीशन दी गई है ना उससे मैं पढ़ रही हूँ। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग द अप्रेंटिसशिप। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप अप्लाई करनी है तो उससे पहले आपके पास एक आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, और आई थिंक ये आजकल सभी के पास है। आईटीआई जिन्होंने पास की हुई है तो उन्हें अपने आप को पहले रजिस्टर करना होगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, और यहाँ पे आपको ये ब्लू शब्दों में दिखाई दिया गया है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल है ये apprenticeshipiindia.org। यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लें, है ना। और उसके बाद इसी पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और जो डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट्स हैं वो अपने आप को पहले रजिस्टर कर लें कहाँ पे, nats.education.gov.in पे, या फिर स्टूडेंट टाइप PHP पे। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कैंडिडेट हैज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप्लाइड एट पोर्टल एंड सेंड अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है। जो आप अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स लगाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड कर लेने हैं, मतलब खुद ही अटेस्ट कर लेंगे, आपको किसी और से अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑल रेलेवेंट मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स, जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन मार्कशीट, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि SC ST OBC वगैरह से हैं, है ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग मेंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली, मतलब जितनी भी रिक्वायर्ड जो है ना वो सारे कागज आपको साथ में लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो आप ये सारी चीजें जो हैं वो अभी जो एड्रेस दिया गया है नीचे, इस पे स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या फिर बाय हैंड दे सकते हैं। 30 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक एड्रेस दिया गया है। डिप्टी जनरल मैनेजर HR, पार्वती 2 HE प्रोजेक्ट, नागवाई डिस्ट्रिक्ट, मंडी, हिमाचल प्रदेश, और आगे पिन कोड इसका दिया गया है 175121। सिलेक्शन प्रोसेस इसका बिल्कुल सिंपल है। जिन भी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो आपके जो मार्क्स रहे हैं ना आईटीआई, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन में, उसके हिसाब से ही उन्हें सिलेक्ट जो है वो किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को फिर इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू उनको भेजा जाएगा ऑफर लेटर वगैरह, है ना। और सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में NHPC की वेबसाइट पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे वो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो साथ में लेकर आएंगे, सारे जो भी कागजात हैं। और कैंडिडेट्स को अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना पड़ेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे, टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पे। सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिस विल बी सब्जेक्ट टू डिटेल्ड प्रोविजन ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। और ये जो सिलेक्शन होगी ये जो एक्ट है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 उसी के अकॉर्डिंग होगी। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी टेकन सच ट्रेनिंग, हाँ जी ये बात ध्यान रखना है, अगर आप ऑलरेडी ऐसी ट्रेनिंग ले चुके हो किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप 30 साल से अबव हो तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। और लास्ट डेट आपको पता है 30 अप्रैल 2024 है। और अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए ये फोन नंबर्स भी दिए गए हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी।
तो एंड में देखिए लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 है। वेबसाइट ध्यान से देख लीजिए www.nhpcindia.com। और यस, इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।